बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 9 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इसका थ्योरम नंबर 5 कर रहे हैं। और ये हमने जो पहले वाला थ्योरम किया था उसका रेप्लिका है ये। देखें, उसमें ये कहा गया था कि अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट हों तो वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगी। अब यहाँ पे देखें, उसका अपोजिट कहा गया है कि अगर ये दो कॉर्ड्स हैं और इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से इन कार्ड्स का फासला अगर बराबर है तो देन दे आर कॉन्ग्रेंट। अब आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो फिगर तो वही बनेगी जो हम पहले पिछले थ्योरम में बना चुके थे कि अगर हम एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं, देखें, अगर हम फर्ज करें दो कार्ड ले लेते हैं, एक कार्ड हमने ये ले ली ए बी, और एक कार्ड हम ये ले लेते हैं से ये सी डी। और आपको क्या कहा गया कि दीज टू कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। सेंटर से इक्वल फासले पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये 90 का एंगल ड्रा किया, इसको आप ई का नाम दे दें, ओ ई ये डिस्टेंस है किसका, ए बी कार्ड का। और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करें, इसको आप एफ का नाम दे दें, तो ओ एफ ये है सी डी कार्ड का डिस्टेंस। आपको ये बता दिया गया है कि दीज टू डिस्टेंसेस आर इक्वल। आपने प्रूव करना है कि देन द कार्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू द कार्ड सी डी। आप इसके लिए ये कर लें, चलें इसको पहले हम लिख लेते हैं, बाद में बताता हूँ आपको। गिवन में आपके पास क्या है, in a circle with center O, AB and CD are two chords. Such that OE is equal to OF, where OE is perpendicular to AB and OF is perpendicular to CD, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो ये बात तो गिवन में है कि आपको ओ सेंटर के सर्कल में दो कार्ड्स ए बी और सी डी दी हुई हैं, और ये दो कार्ड्स इस तरह की हैं कि उनका डिस्टेंस सेम है, सच दैट ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ। और ओ ई क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, और ओ एफ क्या है, सी डी पे परपेंडिकुलर। क्योंकि डिस्टेंस की जब भी हम बात करेंगे तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया जाता है, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर हुआ करता है। तो टू प्रूव में आपको क्या करना है, टू प्रूव में आपने बताना है कि ये ए बी कार्ड जो है वो कार्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू कार्ड सी डी। ये हम कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेते हैं, हम ज्वाइन कर लें ओ को ए से और ओ को सी से। ज्वाइन ओ to A and C. So OAE and OCF are two right triangles. आप देख सकते हैं ना, ये राइट ट्रायंगल बन जाएंगे ना फिर, क्योंकि ये 90 का एंगल था, अब ये ट्रायंगल बन गई है। ओ से मिलाने, ओ को ए से मिलाने पे ये राइट ट्रायंगल बनेगी। ये भी देखें, ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है। अब हम इन दो राइट ट्रायंगल्स की क्रॉसपॉन्डेंस लेंगे
तो लास्ट हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। देखें इस प्रूफ में स्टेटमेंट्स और रीजंस। अब आप ये देखें कि इसमें आपको क्या क्या बात पता है। क्रॉसपॉन्डेंस ले रहे हैं ना, ट्राइंगल ओ ए ई क्रॉसपॉन्डेंस विथ ट्राइंगल ओ सी एफ, इन दो ट्राइंगल की क्रॉसपॉन्डेंस ली जा रही है। अब इसमें देखें ओ ए और ओ सी इक्वल है। ओ ए ओ सी, वजह क्या है? रेडियल सेगमेंट्स है ना, रेडियल सेगमेंट्स ऑफ सेम सर्कल, कि एक सर्कल के जितने भी रेडियल सेगमेंट्स होंगे सब बराबर होंगे। उसके बाद आप ये देखें ओ ई जो है वो ओ ई बता दिया गया है कि ये ओ एफ के इक्वल है। ये क्या है? दिस इज गिवन। तो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गई, आप देख सकते हैं ना। क्यों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई? ये ओ ए क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये देखें फिगर में 90 के सामने, ये देखें ये 90 का एंगल है ना, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर भी आप देख लें ये 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है। तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सेम हो जाए और कोई सी एक साइड सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम अब क्या कहेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी एफ। फार्मूला क्या? एच एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एच एस। राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। और जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। सो ए ई इज इक्वल टू सी एफ। रीजन क्या देंगे? corresponding sides of congruent triangles. Therefore, AE is congruent to CF. Corresponding sides of congruent triangles. कि ये corresponding sides हैं congruent triangles की। और आप ये देख सकते हैं, ये हमने थ्योरम किया हुआ है पहले, कि अगर हम किसी कार्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। यानी ये ओ ई ने ए बी के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। तो ए ई एक्चुअली कितना है? इस टोटल का हाफ है। और इसी तरह यहाँ पर भी ये भी बात कहेंगे, क्योंकि ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, तो ओ एफ ने सी डी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो सी एफ है ये इस सी डी का कितना है? हाफ है, आधा है। तो ये बात अब यहाँ लिखने लगे हैं कि ए ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। वजह क्या है? ओ एफ ओ ई बाइसेक्ट्स द कार्ड ए बी। कि ये ओ ई जो है वो ए बी को क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ए ई होगा वो हाफ ऑफ ए बी होगा। और इसी तरह हम करेंगे बात कि ये सी एफ के बारे में, कि सी एफ जो है वो क्या होगा? हाफ ऑफ सी डी होगा। ये भी वही बात है। वजह क्या है? कि ओ एफ बाइसेक्ट्स द कार्ड सी डी।
कि ये जो है OF ने CD को बाइसेक्ट किया है। अब आप ये देखें कि इसे अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूं तो इक्वेशन 1 को हम ये लिख सकते हैं, सो इक्वेशन 1 इम्प्लाई AE की जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB, और CF की जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ CD, और दोनों में से हाफ हाफ रिमूव कर दें तो आपके पास क्या बना, AB इक्वल्स टू CD। तो आप देखें कि हमें प्रूव भी तो यही करना था कि ये दोनों कार्ड जो हैं वो इक्वल हैं। Hence cards are equal। तो देख लें इस थ्योरम को, इसमें कोई बात ना समझ आ रही हो आपको। क्या कहा गया था कि दो कार्ड्स हैं सर्कल की, ये हमने दो कार्ड्स ली AB और CD, और ये कहा गया है कि इनका सेंटर से फासला बराबर है, और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। हमने O से परपेंडिकुलर ड्रा किया OE, तो ये AB कार्ड का फासला आ गया, डिस्टेंस आ गया। इस तरह हमने O से OF परपेंडिकुलर ड्रा किया CD के ऊपर, तो ये क्या आ गया, ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कार्ड CD। आपको गिवन है कि OE और OF इक्वल है, तो ये हमें यहाँ लिख दिया। आपने क्या प्रूव करना था कि ये कार्ड्स इक्वल होंगी, AB इक्वल टू CD। अब आप ये देखिए, हमने O को कंस्ट्रक्शन में किया है कि O को A से और C से मिलाया। ये राइट ट्रायंगल बन जाएगी क्योंकि 90 का एंगल परपेंडिकुलर होने की वजह से ये 90 का एंगल पहले से मौजूद है, तो ये राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल। अब हमने इन दो राइट ट्रायंगल्स की क्रॉसपॉन्डेंस ली है। इन दो की जब हम क्रॉसपॉन्डेंस ले रहे हैं उसमें OA और OC इक्वल है। फिगर में आप देख सकते हैं कि OA भी रेडियस है सर्कल का और OC भी सर्कल का रेडियस है, तो ये सेम होंगे, रेडियल सेगमेंट्स ऑफ द सेम सर्कल। और OE और OF गिवन है कि ये इक्वल है। और राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, इसलिए हमने कहा कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और रीज़न क्या दी, हाइपोटेन्यूज एंड साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज एंड साइड। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी सब चीज़ें बराबर होंगी, और इसमें से हमने ये ले लिया कि फिर AE और CF भी कॉन्ग्रुएंट होगा, corresponding sides of congruent triangles। लेकिन हमें ये पता है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, ये देखें, ये जो हमने ये लिया था ना, हमने कहा था कि कार्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये बाइसेक्ट करता है, यानी OE AB को बाइसेक्ट करता है और इस तरह OF CD को बाइसेक्ट करता है। ये हम पीछे थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो AE है ये इस कार्ड का हाफ है, AE जो है हाफ ऑफ AB है, और इस तरह यहाँ पे ये CD जो है, ये CF जो है वो हाफ ऑफ CD है। तो ये बात हमने यहाँ पर देखें ये लिख ली है कि AE हाफ ऑफ AB और CF हाफ ऑफ CD, और ये वैल्यूज़ AE और CF की इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। AE की जगह देखें क्या लिख लिया, हाफ ऑफ AB लिख लिया, और CF की जगह हाफ ऑफ CD लिख लिया, और उसके बाद हमने दोनों में से हाफ को कैंसिल कर दिया तो AB इक्वल्स टू CD आ गया, और ये प्रूव करना था आपने। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।